ये एक्चुअल में अभी देखिए, काफी लोग कह रहे टैग से जुड़ चुके हैं, लेकिन अभी भी उनको बिलीफ नहीं है। और कई लोग मुंह से बोलते हैं कि हाँ सर मुझे पूरा भरोसा है, लेकिन प्रॉपर नॉलेज नहीं है कि मैं उस नॉलेज को किस तरीके से लोगों में ट्रांसफॉर्म कर पाऊँ। जब तक यहाँ पे क्या है, आप अपने बिलीफ और नॉलेज को जब तक किसी थर्ड पार्टी तक नहीं पहुंचा सकते, तब तक आपका बिजनेस ग्रो नहीं करेगा। तो ये सब कब हो पाएगा? जब आपको प्रॉपर नॉलेज हो, मतलब आप प्रोजेक्ट के साथ काम कर रहे हैं, जिस प्रोडक्ट में आप काम कर रहे हैं, तभी ये चीज हो पाएगा। नहीं तो हम क्या होता है, बाहर जाते हैं, कोई कुछ भी बोलता है, हम सुन के चले आते हैं। तो बिलीफ और नॉलेज, ये दोनों चीज बिल्कुल एक दूसरे के पूरक है। तो एक्शन में लोगों की कमी नहीं है, बिल्कुल साहब। मैं इस बात से सहमत हूँ। कहीं ना कहीं लोग दिन रात काम पे लगे हुए हैं, कोशिश कर रहे हैं अपनी तरफ से। जिसके पास जितनी सामर्थ्य है वो बंदा जरूर कोशिश करता है। क्योंकि मुझे जहाँ तक पता है, जो लोग इस मल्टी लेवल मार्केटिंग से जुड़े हुए हैं, अपना अथक प्रयास करते हैं, बातचीत करते हैं। तो राजेश जी ने आप लोगों को एक चीज बताई कि अप्रोच कैसे करें। इट्स अ वेरी वंडरफुल फॉर्मूला। उसको अपनाइएगा तो डेफिनेटली क्या होता है कि आप खाली इसी को बोल सकते हैं कि आप मान लीजिए किसी को अप्रोच करने गए और बोला कि फलाने ने आपको ABCD ऑप्शन बताए। तो आप उसको ये बोल सकते हैं, दोस्त मैं ना डाइवर्सिफाइड करना चाहता हूँ। मैं ऑलरेडी एक जगह इन्वेस्टमेंट मैंने की है, जहां मुझे फॉर एग्जाम्पल 5-7%, 8%, जो भी आप उसको बोल सकते हैं, कि इतना मुझे आ रहा है, मैं इससे कुछ बेटर देखना चाह रहा था। तो द मोमेंट जब आप ये क्लिक कीजिएगा, तब वो भूलेगा कि क्या रहे। तो तब आपके पास ये जवाब होगा कि भाई मैंने तो ये डाल रखा है यहाँ पे, और ऐसे ऐसे करके। तो उसके पास ये ऑप्शन नहीं होगा। तो आप उसको अच्छे से इलेबोरेट कर सकते हैं। और इलेबोरेशन कैसा होना चाहिए? अगर आप किसी फील्ड में काम करने वाले नेटवर्कर से अगर आप बातचीत कर रहे हैं, तो क्या पोजीशन होनी चाहिए और वैसे क्या होनी चाहिए, आइए समझते हैं थोड़ा सा। देखिए, अभी भी सबसे बड़ा फियर फैक्टर है, जो हमारे माइंड में काम कर रहा होता है, कि भैया ये, इससे जब तक आप नहीं लड़ेंगे, मैं बार बार बोलता हूँ, तब तक काम हो ही नहीं सकता ऐसा। और ये कब आता है? जब आपको पता ही नहीं है कि आप क्या कर रहे हैं। अभी भी बहुत सारे लोग हैं, मतलब क्या है, ज्वाइन तो कोई भी कर लेता है साहब, कहीं पे भी कर लेता है, लेकिन ज्ञान नहीं है, जिसकी वजह से वो डर लगता है। तो आइए मैं थोड़ा सा प्रकाश डालने की कोशिश करूंगा कि किस तरीके से हम इस सिचुएशन को टैकल करें, तो हमें एक यकीन आ जाए। देखिए, हम सब एक बिजनेस मॉडल में जुड़े हुए हैं यहाँ पे, टैग मार्केट्स। आप सभी लीडर हैं यहाँ पे, कोई फ्रेशर नहीं है, लगातार आप आ रहे हैं। तो मन में सभी के डर है कि यार कल कंपनी भाग गई तो क्या होगा। ठीक है, एकदम क्लियर कट बात करेंगे। उम्मीद है कि सबके मन में यही सवाल होगा, अगर भाग गई तो क्या होगा। अब हमें ये ढूंढना पड़ेगा कि ये क्यों नहीं भागेगी, और ये दूसरों से कैसे डिफरेंट है, हम कैसे इसको नेक्स्ट जनरेशन में ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। तो आइए समझते हैं। क्या टैग मार्केट में, वंशदीप जी थोड़ा सा हैंड दूरी रखिएगा, कोई फिक्स ROI का प्रॉमिस किया गया है कि आप वो से, नहीं सर। राजेश जी? हाँ, नहीं, नहीं किया बिल्कुल गया है। नहीं। तो कोई फिक्स ROI यहाँ पे ये नहीं देती है। ठीक है। हमें पैसा कब मिलता है? जब सामने हमें वाले को प्रॉफिट प्रॉफिट होता शेयरिंग है। कब मिलता है? जब सामने वाले को प्रॉफिट होगा, तो ही हमें शेयरिंग आएगी। बिल्कुल। अगर आपको प्रॉफिट नहीं आता है, कई बार स्ट्रेटेजीज में आपने देखा होगा, तो हमें भी कुछ नहीं आएगा साहब। ठीक है। अब आ जाते हैं IB कमीशन। ये दूसरे लोग भी देते हैं या नहीं देते हैं? देते हैं। ये ब्रोकरेज है। जिसको समझना है ये समझ लीजिएगा, ये एक जनरल फॉर्मेट है एक ब्रोकरेज हाउस का, IB कमीशन। तो IB कमीशन भी हमें 8.5 और 2, $10.5 मिलता है। जबकि कंपनी, आप थोड़ा ध्यान से देखिएगा, $27 से $28 का स्प्रेड है। अब इसमें से ये लोग $9 जो है वो दे देते हैं LP, लिक्विडिटी प्रोवाइडर को। ठीक। फिर भी इनके पास एक चंक बचा हुआ, उस चंक को ये क्या करते हैं, आपका लीडरशिप पूल मैंने इसमें ही कवर कर दिया, ये $2 जो एक्स्ट्रा मैंने यहाँ पे लिखा, प्लस जो CPA है, वो कहीं ना कहीं इस चीज से ये मैनेज कर रहे हैं। ठीक है। तो यहाँ पे कहीं पे भी ओवर डिस्ट्रीब्यूशन, कि आपका पैसा आया और चीजें बढ़ गई, ऐसा है क्या? बिल्कुल नहीं सर। नहीं है। आ, कहीं आप, ऐसा दिख रहा है क्या रोटेशन हो रहा है? नहीं सर। तो ये सब चीजें कहाँ होती है? जहां पे रोटेशन हो रहा होता है, पहली बात को समझिएगा। तो इस बिजनेस मॉडल में कहीं रोटेशन नहीं है। अब सवाल आता है कि साहब, ये जितने इनके स्ट्रेटजीज हैं, ABCD, ठीक है, सोनिक,
और फेवरेट है नियो, और सभी का फेवरेट है पिप। ऑल दीज, जब आप मार्केट में जाते हैं ये सब बोलेंगे ये टैग द्वारा आर्टिफिशियल क्रिएटेड है। ठीक है, आर्टिफिशियल क्रिएटेड मतलब कि इनका ही बनाया हुआ है और ये अपने हिसाब से जो मन आ रहा है वो दिखा रहे हैं। एग्रीड। बिल्कुल सर। अब इस चीज का मूल्यांकन कैसे करें? लेट से आप अपने आप को उस जगह पे रख के देखिएगा ना तो आपको जवाब मिल जाएगा। लेट से आप बैठे हुए हैं टैग की गद्दी पे, और आप एक सिस्टम रन कर रहे हैं जहां पे 30 डेज का आपने एक टाइम दे रखा है लोगों को, जहां पे मर्जी आए अपना प्रिंसिपल अमाउंट, उसके बाद प्रॉफिट हो चाहे लॉस हो जो भी हो आप विड्रॉ कर सकते हो आप। ठीक है। अब इस केस में क्या है, एक स्ट्रेटेजी आपके पास सोनिक है, नियो है, पिप है, और एक्स वाई जेड जो भी है। ठीक है। 30 डेज के बाद प्रॉफिट के साथ आप प्रिंसिपल अमाउंट भी विड्रॉ कर सकते हैं। ऐसे स्थिति में मार्केट में हम कितना, अगर हम मैनिपुलेशन कर रहे हैं तो हम कितना रिटर्न्स अगर हम देंगे पर मंथ, तो बाजार से ठीक ठाक रिस्पॉन्स मिल जाएगा। 5 to 6%। 5 to 7% इज मोर देन एनफ, बिल्कुल। आई थिंक, है ना? बिल्कुल। बिल्कुल। जहाँ 30 डेज का साइकिल है, तो क्या रिटर्न्स ऑन एन एवरेज हमें मिल रहा है फिलहाल? सोनिक 24 पे ऑन एन लगभग एवरेज तो ये मिल रहा 12, 10 से 15 आराम से। बिल्कुल सर। है, 10 से 15 आराम से मिल रहा है, लेकिन कुछ ऐसी स्ट्रेटेजीज है जहां पे 50 से 100 भी मिल रहा है। बिल्कुल। मिल रहा है, और बिल्कुल मिल रहा है। ऐसे कई ऑडियंस है जो आपको इसके पुराण की पुष्टि देंगे। अब समझिएगा 50 से 100 पे और छोटा मोटा फंड नहीं लगा हुआ है। फंड अप्रोक्सीमेटली 50 CR प्लस है। तो एक व्यक्ति अपना 20-50 करोड़ का नुकसान एवरी मंथ करेगा क्या? इतना बड़ा चांस कोई लेगा क्या? नहीं सर। कोई नहीं लेगा। इसका मतलब क्या होता है, जो मार्केट में मिथ है, ए बुक एंड बी, ठीक है, ये साफ साफ कहते हैं कि हम जितने भी स्ट्रेटजीज हैं उसको एलपी के पास रूट करते हैं, मतलब लिक्विडिटी प्रोवाइडर के पास, और वो भी एक लिक्विडिटी प्रोवाइडर नहीं, मल्टीपल लिक्विडिटी प्रोवाइडर्स हैं। मतलब मान लो एक दो तीन चार ऐसे 70 लिक्विडिटी प्रोवाइडर्स है। अब लोग बोलते हैं साहब ये पॉसिबल नहीं है। ठीक है, ये पॉसिबल नहीं है। 4 से 5 लिक्विडिटी प्रोवाइडर, मैं वो हर एक सवाल जो आते हैं बाजार में मैं उसका आपको जवाब दे रहा हूँ। 4 से 5 अगर कोई लिक्विडिटी प्रोवाइडर मैनेज कर ले तो वो भी बहुत बड़ी बात है। आप उदाहरण दो साहब, सही कहा आपने, ये पॉसिबल नहीं है। ठीक है, किस प्रकार पॉसिबल नहीं है? वीडियो चल रहा था, ये क्या नाम है, एक मिनट यार, ये हाँ ठीक है, थैंक यू राजेश जी। एक वीडियो चल रहा था जिसमें भी दिखाया भी गया था कि सचिन तेंदुलकर 2,500 प्लस मैचेस के बाद डबल सेंचुरी लगाते हैं। पॉसिबल था क्या कभी? आप उस समय किसी से पूछते, पूरी टीम नहीं बनाती थी तो एक इंडिविजुअल 200 नहीं बना सकता था। तो साहब अभी ना वो लोग आउटडेटेड है। बोलिए, अपने आप को अपडेट कीजिए। अब सिस्टम धीरे धीरे इतना एनहांस हो गया है और सब कुछ लोग काम कर रहे हैं। आप अपने आप को अपडेट कीजिए, दिस इज पॉसिबल। ठीक है, तो उनकी पॉसिबिलिटीज पे अपने आप को आप अंडर प्रेशर मत फील कीजिए कि आपका जो समझाने वाला व्यक्ति है, अगर 4 है 5 है तो मैं समझता हूँ 6 भी हो सकता है, 7 भी हो सकता है, ऐसा कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं है। अगर आपने कभी प्रयास नहीं किया तो आप उस चीज को थोपिए मत। ठीक। तो यहाँ पे मल्टीपल लिक्विडिटी प्रोवाइडर्स पे जाके ये चीजें पॉसिबिलिटीज बनती है पूरी। तो जिस आरओआई की हम बात कर रहे हैं, जो आपको मिल रहा है, दो चीजें थी। लोगों ने बोला आर्टिफिशियल है, आपके पास एक जवाब आ गया कि भैया ये आर्टिफिशियल, चलो मान लेते हैं आर्टिफिशियल है, तो क्या कोई ऐसा करेगा? सामने वाले का मुंह बंद हो जाएगा, कोई जवाब नहीं होगा उसके पास। क्लियर? ये हो गया आरओआई का पोर्शन, कि भैया टैग दूसरों से कैसे है और क्या चीज इसमें खास है, कोई रोटेशन नहीं है। अब आता है कि फिर भी कंपनी के शट डाउन होने के चांसेस बनते हैं साहब। सब कुछ अच्छा है, ठीक है, इंटेंशंस आर गुड, फिर भी चांसेस बनते हैं जब तक उसके ब्रेक इवन कॉस्ट, जब तक उसके ब्रेक इवन कॉस्ट ना नहीं आ पाता है। तो आज टैग के साथ 7 लाख प्लस लोग एड ऑन हो चुके हैं, 7 लाख प्लस। कंट्रीज की बात करूं तो करीब करके बात करता हूँ, 50 प्लस कंट्रीज में इनका काम चल रहा है।
अब 7 लाख प्लस 50 कंट्रीज में काम जिस मालिक का चल रहा हो, तो वो कभी अपने से तो शट डाउन कभी भी नहीं चाहेगा कि मैं करूं। अच्छा, करने की क्या वजह होगी साहब? अगर हिंदी में बात करूं तो करने की वजह क्या होगी? लॉसेस। पैसा, मतलब उसको पैसा चाहिए। बिल्कुल। या तो कंपनी लॉस में, ठीक है, दो ही चीज है। तो बिल्कुल। यहाँ पे कंपनी के लॉस मेकिंग की प्रोबेबिलिटी क्या है, बताता हूं मैं। अगर उसकी ऑपरेटिंग कॉस्ट ना निकल रहा हो, तो कंपनी शट डाउन करना पड़ सकता है। ठीक है। अब ऑपरेटिंग कॉस्ट में क्या है? स्टाफ के सैलरीज, ऑफिस एक्सपेंसेस, जो भी सेटअप कॉस्ट है, अगर उसका ना निकल रहा हो तो डेफिनेटली बंद करना पड़ सकता है। तो क्या आज आप लोगों को लगता है कि टैग में जो वॉल्यूम आ रहा है, जिस कदर काम हो रहा है, कि उनको ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस के लिए प्रॉब्लम होगी? बिल्कुल नहीं सर। बिल्कुल नहीं होगी। ठीक है। और जो इनका बिजनेस मॉडल है, उस मॉडल में कहीं इनके पास लॉसेस की गुंजाइश? बिल्कुल भी नहीं सर। 1% नहीं। बिल्कुल भी नहीं। अब दूसरा फैक्टर आ जाता है पैसा, मतलब ग्रीड फैक्टर। मतलब निक साहब के मन में लालच आ जाए कि भैया मुझे ब्रह्मांड का बहुत बड़ा अमीर आदमी बनना है, वगैरह वगैरह, और तो कुछ भी हो सकता है साहब। ठीक है। अब इस व्यक्ति को ग्रीड आने के क्या प्रोबेबिलिटीज हैं, इस पे समझते हैं। देखिए, क्या जब तक हम मंथन नहीं करेंगे, हम अपने आप को सेटिस्फाई नहीं कर पाएंगे विद लॉजिकल। मिस्टर निक की बात करते हैं अब हम। मिस्टर निक एक फॉरेक्स ब्रोकर इन्होंने रन किया पास्ट में। कोई उसका नाम बता पाएगा? हैंड रेस करके फटाफट, क्योंकि एक शख्स है जिनको पता है इस बीच में कि कौन सा चलाया था उन्होंने। इसका मतलब आप लोग केवल मीटिंग में रहते हैं, सुनते कुछ नहीं है। राजेश जी, किसी का हैंड रेज हुआ है क्या? मेरा स्क्रीन है, मैं देख नहीं पा रहा हूँ। नहीं सर। नहीं हुआ है, वेरी गुड। चलिए मैं ही बता देता हूँ। और ये टेस्टिमनी मुझे किसी थर्ड पार्टी ने, समझिएगा, मैं आप लोग को कोई भी फालतू का मोटिवेशन देने की बात नहीं करूंगा। किसी एक थर्ड पार्टी ने बोला, उस पार्टी का नाम, अभी इस मीटिंग में मलिक साहब थे, उस मीटिंग में सिरोही साहब थे, मिस्टर सतीश साहब थे। वो पुष्टि करेंगे आपको, ठीक है, कि वो थे कि नहीं थे। ये इन्होंने जूम कराई थी। और मिस्टर एक मोहम्मद जैसूर साहब है, ठीक है, वो बीच में वो भी थे। तो ये मीटिंग हुई थी, और जिसमें कि क्या है, इन्होंने, मिस्टर निक ने एक कंपनी चलाई, रोबो फॉरेक्स। ठीक है। अब ये मल्टीपल स्टेजेस में ये नाम ट्रांसफॉर्म हुआ होगा। पहले अनरेगुलेटेड थे ये लोग। ये कंपनी इन्होंने सोल्ड आउट की, जो कि आज भी चल रही है। इस कंपनी से एक शख्स जिसने हमसे बात करवा रहा था, मिस्टर जयसूर साहब, वो बहुत मोटिवेटेड था। क्यों? उसकी आमदनी एक दिन में $20,000 आईबी कमीशन उसने कमाया, और उसने विड्रॉ मारा, उसको विड्रॉ मिल जाता है। ठीक है। और ये शख्स को अमेरिका से कई संदेश आता है कि भाई कोई एक एक्सचेंज आ रहा है, ठीक है, और बहुत बड़ा बवाल करने वाला वो एक्सचेंज का नाम है बिटवन। और बिटवन का जब पता चलता है कि टैग से लेना देना है, और टैग का ओनर मिस्टर निक है, तो ये बातों को रिकलेक्ट कर पाता है कि यार ये शख्स तो ये वही है। अब यहाँ पे बिजनेस वॉल्यूम, अगर मैं बात करूं तो इट इज इन बिलियंस ऑफ डॉलर पड़ा हुआ है। वॉल्यूम मतलब डिपॉजिट्स की बात करूं मैं, तो यहाँ पड़ा हुआ है। अगर किसी को करना होता है स्कैम, और एक अनरेगुलेटेड ब्रोकर ऑलरेडी चला रहा है, तो वहीं पे शट डाउन करके खेल खत्म कर सकता था। बिल्कुल सर। ठीक है। तो ये थोड़ा सा एक बार इरेज करेंगे यार, कितनी कोशिश करता हूं मैं फिर भी। हाँ। तो अब समझिएगा कि ऑलरेडी वो चला रहे थे, और चीजें बिल्कुल कर सकते थे। तो प्रोबेबिलिटी क्या हुई कि हम जिस शख्स के साथ हैं, ऐसा प्रतीत होता है कि ही इज ऑनेस्ट, वो बिजनेस करने आया है। ठीक है, स्कैम करने नहीं आया है। अब हादसे किसी के साथ भी हो सकते हैं, इसका कुछ नहीं है। अब आ जाइए, आज मान लेते हैं कि 5,000 करोड़ का बिजनेस है टैग में। ठीक है। अब क्या होता है कि सबकी अपनी अपनी आदतें होती है। साहब को एक बिल्डिंग पसंद आ जाती है, बहुत बढ़िया सा, 5-10 करोड़, मान लो 20 करोड़ कीमत है उसकी। और साहब का प्रॉफिट एवरी मंथ अप्रोक्सीमेटली, मान लूं मैं, सब
अरे 20-25 करोड़ तो इसका 5% तो एवी निकलता ही होगा। ठीक है। अब इस 5,000 करोड़ में से इनको मान लो 5-10 करोड़ की जरूरत है, तो ये पूरा का पूरा इसको खा जाएंगे क्या? कुछ नहीं करना होगा साहब। ये व्यापार है, हल्का फुल्का दाएं बाएं भी अगर 2 दिन सोनिक प्रॉफिट नहीं दिखाए तो ही इनका इतना पैसा निकल जाएगा। एग्रीड और नॉट? बिल्कुल सर। ठीक है। तो इनको कहीं कोई आवश्यकता नहीं है जहां इन्होंने इतनी छवि और नाम कमाई, ये पहला रीजन। ठीक है। अब आते हैं दूसरे पक्ष में। ठीक। अब आप बैल ले मुझे मार, इन्होंने काम किया, क्या किया? फॉरेक्स तो चल ही रहा था, इन्होंने एक नया प्रोडक्ट उतार दिया, बिटवन, एक क्रिप्टो एक्सचेंज। अच्छा, आप सबको एक बार क्लास 10वीं में लेके जाऊं तो कैसा लगेगा? मजा आएगा कि जो त्रुटियां बिल्कुल। की हमने अपनी जिंदगी में उसको सुधार ले हम। इसी प्रकार जो लोग क्रिप्टो करेंसी समझते हैं, अगर मैं उनको 2017 का बिनांस दे दूं तो कैसा लगेगा आप लोगों को? मजा ही आ जाएगा। तो साहब ये आपको मिलने जा रहा है बिटवन के रूप में। इस बात को समझना बहुत जरूरी है। मैं कोशिश पूरी करता हूं कि जो व्यक्ति मेरे साथ जुड़ा हुआ है, आने वाले 4-5 वर्षों के बाद ना अफसोस ना करे कि मुझे किसी ने बताया नहीं। अगर मैं ये इन्फॉर्मेशन नहीं ट्रांसफॉर्म कर रहा हूं तो मैं समझता हूं कि मेरी भी गलती है। अब ये कैसे होगा समझिएगा। बिनांस का सबसे बड़ा इनकम का स्रोत क्या है? ट्रेडिंग कमीशन। ट्रेडिंग फीस। ठीक है। बिलियंस ऑफ डॉलर कमा रहा है, मतलब अरबों अरबों कमा रहा है इससे। ये पैसा कौन दे रहा है उसे? हम लोग ही दे रहे हैं। लोग दे रहे हैं। आज सबसे बड़ा क्रिप्टो करेंसी का मार्केट कौन सा है? सबसे बड़ा, अगर यूजर्स की बात करें तो सबसे बड़ा मार्केट आज इंडिया है। एग्रीड? बिल्कुल सर। अब बिलियंस ऑफ डॉलर ये ट्रेडिंग फीस जो जनरेट हो रहा है, इसका 60% अगर लोगों में ही बढ़ जाए तो कैसा रहेगा? बहुत ही शानदार। बहुत ही शानदार। अब ये शानदार कितना शानदार हो सकता है, थोड़ा आइए हम समझते हैं। एमवे, आरसीएम का भी नाम लिख लेता हूं, और कितनी ऐसी प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज हैं जिन्होंने लाखों लोगों को करोड़पति बनाया है या नहीं बनाया है? बिल्कुल सर। क्यों? जो प्रोडक्ट वो लेते थे उसका 60% ऑलमोस्ट इसी टीम में डिस्ट्रीब्यूट होता था, इसी वजह से कोई मिडिलमैन नहीं था, है ना? जी। अब यही प्रणाली आज जो एग्जिस्टिंग मार्केट है, करना क्या है, केवल उसकी हैबिट चेंज करना है। मतलब ऑलरेडी जो यूजर्स थे बिनांस के, और ऐसी एक्सचेंज जहां पे आपको एक सुविधा मिलता है, $20,000 आप प्रतिदिन विड्रॉ कर सकते हैं विदाउट केवाईसी। और आज क्या स्थिति है बिनांस की? लोग अब इस पे ट्रांजेक्शन करने से हेजिटेट कर रहे हैं। ठीक है। तो केवल आप एक इंफॉर्मेशन साझा करते हैं तो लोग इससे कनेक्ट होना चाहेंगे या नहीं होना चाहेंगे? बिल्कुल हो जाएगा सर, बिल्कुल हो प्लस जाएगा। इस 60% का डिस्ट्रीब्यूशन जो है, अगर आपके अनलिमिटेड डेप्थ से अगर आपको चवन्नी अठन्नी कुछ भी आने लगे। चलिए मैं एक बात करता हूं कि राजेश जी, अगर आपको 1 लाख लोगों का नेटवर्क खड़ा करना होगा, कितना टाइम लीजिएगा? हम्म, उसे बहुत टाइम लग जाएगा। करीब फिर साल भर भी से ऊपर लग जाएगा। कितना, साल भर से ऊपर लग जाएगा? बिल्कुल। तो मान लीजिए ये बिटवन है, बिटवन में आपने 1 लाख लोगों का नेटवर्क खड़ा किया 3 साल में। आपने बोला साल भर, मैंने लिख लिया 3 साल। ठीक है। 1 लाख लोग एक्टिवली बिटवन पे अगर आपके साथ काम कर रहे हैं और हर एक आदमी डेली आपको 2 से 5 रुपए दे रहा है, तो आपकी आमदनी क्या होगी? भाई से 5 लाख रुपए। मतलब 2 से 5 लाख रुपए पर डे। पर डे। मैं क्या बोला, इतना रुपए दे रही हो, क्यों? इसका स्पेशल क्या है? अनलिमिटेड डेप्थ से आपको आएगा। 2 से 5 रुपए भी अगर हर एक बंदा अगर आपको देता है तो आपको 2 से 5 लाख रुपए, मतलब महीने की आमदनी 1 से 2 करोड़ आप आराम से पर मंथ अर्न कर सकते हैं साहब। कब तक अर्न कर सकते हैं? लाइफ लॉन्ग। लाइफ लॉन्ग। आज समझिएगा 2017 से बिनांस ऑपरेशनल है, 9 साल हो गए हैं। कहीं कोई दिक्कत परेशानी नहीं सर। नहीं है।
अब यहाँ पे बिटवन में कोई कमिटमेंट है क्या? इस चीन में कोई कमिटमेंट किया क्या हमारे जो भी इसके ओनर है? कोई आरओआई का प्रॉमिस किया क्या आपसे? नहीं, कुछ नहीं। एक प्रोडक्ट बनाया, उस प्रोडक्ट में कैसा यूज केस डाला पूरी इंडस्ट्री में? पूरी इंडस्ट्री में ये प्रोडक्ट अभी कहीं पे भी अवेलेबल नहीं है जहां पे फीस को अनलिमिटेड डेप्थ तक 60% बांटा जाता हो। है क्या? नहीं सर। अच्छा, लंबा तो नहीं हो रहा है? नहीं सर, बढ़िया सर। अच्छी चीज नॉलेज मिल ठीक है। रही है। हाँ चलिए ठीक है, अनलिमिटेड डेप्थ तक बांटा जा रहा है। कोई भी प्रोडक्ट नहीं है मार्केट में। ठीक है। प्लस कॉपी ट्रेडिंग, अगर मैं क्रिप्टो की बात करूं तो कॉपी ट्रेडिंग कितने प्लेटफॉर्म पे आप लोग यूज करते हैं? शायद, मेरे ख्याल से एक या दो ही लोग मिलेंगे पूरे इस जूम सेशन में जो कहीं पे क्रिप्टो एक्सचेंज में कॉपी ट्रेडिंग में उन्होंने पैसे डाले हो। एग्रीड? बिल्कुल सर। है ना? तो मतलब क्रिप्टो में कॉपी ट्रेडिंग का जो ये ट्रेंड है, फॉरेक्स में तो है लेकिन क्रिप्टो में अनटच्ड है, बिल्कुल बिल्कुल अनटच्ड मार्केट है। ठीक। अब इस अनटच्ड मार्केट को अगर आप टच करते हैं तो उसका प्रॉफिट का भी 15%, मतलब 30 में से 15% हम लोगों को अनलिमिटेड डेप्थ से कमाने का ऑप्शन मिलता है, जहां पे कोई आपका कमिटमेंट नहीं है कि कितना परसेंट आएगा। प्लस अब आते हैं कॉपी ट्रेडिंग कर कौन रहा है यहाँ पे? जो एक्सपर्ट। एंडोटेक। ठीक है। ये एंडोटेक का प्रोफाइलिंग सुनिए आप। पूरे इस इंडस्ट्री में क्या किसी भी एआई टेक्नोलॉजी जिन्होंने 400 करोड़ रुपए इन्वेस्टमेंट किया हो, जिनके पास 70 लोगों की टीम हो, उस टीम में साइंटिस्ट लोग हैं, और जिनके पास ओवरऑल 8 साल का एक्सपीरियंस है क्रिप्टो का, 5 साल से कोई भी अकाउंट इन्होंने मतलब जीरो नहीं किया, बर्न नहीं किया, आप कह सकते हैं नो अकाउंट्स लिक्विडेटेड, ऐसा ट्रैक रिकॉर्ड है क्या किसी के पास? नहीं सर। वो प्रोडक्ट हमें आज यहाँ पे मिलता है फ्री में, बिटवन पे। कुछ है क्या ऐसा बाजार में आपके पास जहां पे आप एक कॉन्फिडेंस ट्रांसफॉर्म कर सके अपने एंड यूजर को कि भाई ये जो बिजनेस है हम अगले जनरेशन को देके जा सकते हैं? अगला जनरेशन मतलब अगर आज आपका कोई भी आपके बच्चे हैं, अगर 10 साल के हैं, मान लेता हूँ 8 साल अगर आपने काम किया, 18 साल वो मैच्योर हो जाता है, आप अपना आईडी पासवर्ड उसको देके जा सकते हैं। 5 साल अगर आपके बच्चे की उम्र है तो जब 18 होगा मतलब 13 साल, तब आप दे के जा सकते हैं। और ये बिलियंस ऑफ डॉलर बटने वाला है। अमेरिका में किसी भी का प्रवेश करना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो ये बिट वन की शुरुआत ही यहीं से हो रही है। एक बहुत बड़ा भूचाल आने वाला है इस इंडस्ट्री में। समय लगता है किसी भी चीज को समझने में। बिनांस जब आया तो नहीं समझ में आया, तो मैं आपको वही बोल रहा हूँ, आने वाले वक्त का बिनांस के रूप में ये बिट वन आ चुका है टॉप 5 क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज में। ये आपको 2027 में जरूर नजर आ जाएगा। ठीक है। कोई किंतु परंतु नहीं है। आज जो आपको समझ में आ रहा है, जब बिनांस आया था तो 500-500 ना एयर ड्रॉप में दिया था टोकन। क्या कीमत थी? ना सुनने के बराबर। आज एक बहुत बड़े कम्युनिटी के आप हिस्सा हैं, बहुत पावरफुल लोग हैं, और इंटेंशन सबसे बड़ी बात है। इंटेंट इज टू गुड, मतलब जो इनका इंटेंशन है वो लाजवाब है। कोई कहीं से भी ये नहीं दिखता है कि ये स्कैम करने वाला है। इस बिजनेस मॉडल में जरूरत ही नहीं है इनको। सक्षम लोग हैं, और ये टीम, एक बहुत बड़ी टीम ये बनने जा रही है, जो लोग लॉन्ग टर्म प्रोस्पेक्टिव में काम करना चाहते हैं कि यार मैं ना एक कंपनी में अपने 10 साल दे सकूं, 20 साल दे सकूं, रोज चेंज ना करना पड़े, उनके लिए ये प्लेटफॉर्म है साहब, टैग मार्केट। ठीक है। अब कई लोगों को क्या है, शॉर्टकट चाहिए जिंदगी में कि भाई साहब ऐसा है, कोई पता नहीं है, रोज का रोज चाहिए मेरे को पैसा, और जल्दी चाहिए, और कम काम में चाहिए। तो ये प्लेटफॉर्म उनके लिए नहीं है साहब।
क्या है कि यहाँ पे कोई अपफ्रंट 5% 10% नहीं मिलता है, इसीलिए किसी भी इन्वेस्टर से एक लीडर बातचीत करने में घबराता है। यार मुझे नहीं आता, वहां तो मुझे 10 मिल जाएगा, 15 मिल जाएगा, बाइनरी मिल जाएगी। मतलब इन्वेस्टर का 30 से 40% पैसा तो वैसे ही चला जाता है। अब बचा कुचा में डबल ट्रिपल कहाँ होता है साहब। ठीक है, तो हम लोग शॉर्ट टर्म गोल की वजह से बार बार कहीं ना कहीं अपने लालच ग्रीड फैक्टर में हम ट्रैप हो रहे हैं। और हम खुद तो ट्रैप हो ही रहे हैं, साथ में अपने फ्रेंड्स, रिलेटिव्स, नए लोग, सबको डुबा रहे हैं हम अपने लालच के चक्कर में। अगर आपने एक बार अपना इस लालच को त्यागा और सामने वालों को मदद की भावना से कि एक ऐसा प्लेटफॉर्म आया है, और मार्केट समझिएगा, आज आरडी, एफडी, म्यूचुअल फंड, स्टॉक मार्केट में भी लोग हैं। ये मार्केट आज भी इंडिया में बहुत बड़ा मार्केट है साहब, बहुत बड़ा मार्केट है। आप इस अनटच्ड मार्केट में पहुंचिए। हम कहाँ जा रहे हैं? वही ज्ञानी लोगों के पास, जिसके पास एक घिसा पिटा अनुभव है, जिंदगी में ठोकर खाने के अलावा उन्होंने कोई सक्सेस अचीव नहीं कर रखा है। हम उनका नॉलेज लेके आ जाते हैं और एक गलत निर्णय लेने में मजबूर हो जाते हैं। कोई कंपनी बैकग्राउंड नहीं, कुछ नहीं, और अपना मतलब निछावर कर देते हैं हार्ड अर्न मनी। और हादसा होने जाने के बाद बोलते क्या है? रोज ऐसी कंपनियां आती है। हमारे बीच भी ऐसे कई शख्स हैं जो टैग करते करते कई सारे दूसरे काम कर रहे हैं। क्यों? उनकी गलती नहीं है साहब। या तो उनका विजन किसी ने क्लियर किया नहीं, या तो वो समझना नहीं चाहते हैं, वो जिंदगी में शॉर्टकट ढूंढ रहे हैं वो। ठीक है, तो आप जब तक इन डेप्थ आप नहीं समझिएगा तो वो चीजें आप किसी को ट्रांसफॉर्म नहीं कर पाइएगा। तो आपको लगता है किसी भी एंगल से कि टैग में कहीं पर, देखिए क्या होता है, कुछ चैलेंजेस आते हैं। जब भी हम कोई काम करते हैं ना, तो चैलेंजेस आते हैं। कई बार विड्रॉल इश्यूज में कोई दिक्कत हो जा रहा है, कहीं किसी आईडीज में प्रॉब्लम हो जा रहा है। इसका मतलब टैग गलत है ऐसा नहीं है। क्या आप अपने घर में कुछ भी करते हैं तो सब चीज परफेक्ट चल रही होती है क्या? नहीं सर। किसके घर में सब चीज परफेक्ट है? तो साहब, थोड़ा सा ना हमें कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा। थोड़ा पेशेंस रखिएगा। चीजें इतनी बड़ी है कि उसका रिजल्ट बताता हूँ। भाई हमारा जर्नी 4 महीने हुए। लोग बोलते हैं साहब इनकम कम है। ठीक है, 4 महीने में क्या इनकम ठीक ठाक इनकम माना जाएगा राजेश जी? अगर पर मंथ 4 महीने में एक बिजनेस को बिल्डअप करके कितना इनकम एक ठीक ठाक इनकम है? आप लोग अपना कमेंट बॉक्स में भी अपने राय दे सकते हैं। क्या फिफ्टी इनकम थाउजेंड अगर से 1 अचीव लाख के? 50,000 पचास से 1 हजार लाख से 1 लाख जी। ठीक है, 50,000 से 1 लाख। यहाँ पे हैंड रेस करके कई लोग हैं जो बता देंगे कि कितने लोग कमा रहे हैं। लोग कहते हैं कि इनकम कम है। 50,000 × 10 कितना होता है? 5 लाख। 5 लाख। अगर और एक शून्य लगा दूं तो? 50 लाख। साहब अगर अप्रोक्सीमेटली इस फिगर के आसपास कोई शख्स पहुंच सकता है, वही हार मांस वाला, तो लोग इसके इर्द गिर्द पहुंच सकते हैं या नहीं पहुंच सकते हैं? बिल्कुल पहुंच सकता है। तो ये पता है कैसे हो पाया है? एक ही चीज साहब, फोकस। चीजों को गहराई तक समझ के उस एनर्जी को ट्रांसफॉर्म कीजिएगा। हर एक शख्स बिल्कुल आसानी से साहब 4 महीने के सफर में 50,000 छोड़ दो, 5 लाख से 10 लाख के पे आउट पे ना हो तो आप बात कीजिएगा। और पूरा दिन रात मैं उसकी मदद करने के लिए, मैं आप मेरे साथ, आप लोगों को भी पता है कि क्या कोई सीनियर का सपोर्ट है क्या? नहीं सर। अपलाइन का दूर दूर तक कोई रिश्ता नाता नहीं है। ये कॉन्फिडेंस सिस्टम को समझने के बाद हमने खुद ब खुद डेवलप की चीजों को। आज हम दिन रात जूम ले रहे हैं, चाहे कुछ भी कर रहे हैं हम। लोग बोलते हैं ना कि सीनियर का सपोर्ट नहीं है। तो मैं आज हाथ फैला के आप लोगों के साथ खड़ा हूं कि आप लोगों को कहीं भी कोई तकलीफ परेशानी हो रही है, सुनने के लिए और आगे पहुंचाने के लिए। तो इस सपोर्ट के साथ मैं ऐसा समझता हूं कि आप लोग इससे ज्यादा तेज गति से काम कर सकते हो। एग्रीड और नॉट? बिल्कुल सर। आज ये मान लीजिए कि आज चलिए एक बहुत मतलब बेहतरीन दिन है आज, मतलब ईद है। और इस बेहतरीन दिन में एक अच्छा निर्णय लिया जाए, और शून्य आज मान लेते हैं हम। 21 मार्च को आज आप मान लीजिए कि आज ने आप अपने एक नए टैग की शुरुआत की। कितने लोग हैं अभी जूम में फिलहाल? करीब 56 लोग।
56 लोग हैं। वेरी गुड, एकदम स्टैटिस्टिक्स बना हुआ है। मान लीजिए एक नए 50 लोगों का जन्म होता है टैग में आज के इस डेट से। आप नोट कर लीजिएगा, मार्च चला गया, अप्रैल, मई, जून, 3 महीना काफी है साहब, चलो जुलाई ले लेते हैं। और आज एक पेपर पेन लेके बैठ जाइएगा कि आज आपका इनकम जीरो है टैग मार्केट में। और जुलाई एंड में हम अगस्त में, देश आजादी अगस्त में ही हुआ था, अगस्त में इन 50 लोगों का क्या पे आउट है ना। अगर वो सीरियसली हैं, वो यहाँ पे मतलब ऐसे ऐसे मुंह से कुछ निकल रहा है सुबह सुबह, प्लान भेज देते हैं कुछ और। मतलब किसी को पता ही नहीं है कि साला हम कर क्या रहे हैं हम। मतलब लिटरली, क्या प्रोजेक्ट मिला नहीं, दिमाग क्या है वही घिसा पिटा। अरे हमको सब पता है, कंपनी आती है, अरे पता है तो बैठ मेरे साथ। आपके अंदर, इन 50 लोगों के अंदर वो फायर होना चाहिए कि बैठाइए उसके साथ। साहब बिल्कुल सही कहा आपने, मुझे बिल्कुल नहीं पता है इस इंडस्ट्री के बारे में। आप बताइए कि कैसे बंद हो सकती है ये मान, ये आपका कॉन्फिडेंस आप उसकी हालत खराब कर देगा। लेकिन क्या है ना, हमको सुन आने की आदत है, हमें खुद ही नहीं भरोसा है कि हम जो काम कर रहे हैं वो हम कितने समय के लिए कर सकते हैं और कितना पोटेंशियल है, हमको खुद ही नहीं पता है। तो ऐसा काम जहाँ पे हमारा कॉन्फिडेंस नहीं है, वो तो काम हमें खुद भी नहीं करना चाहिए ना किसी को बताना चाहिए। हमारा ही कॉन्फिडेंस नहीं है और हम दूसरों से बातचीत कर रहे हैं, तो कहाँ से रिजल्ट आएगा। तो टैग मार्केट में वो पोटेंशियल है साहब, जो आने वाले 4 महीनों में आप अपनी जिंदगी बदल सकते हो। सपोर्ट के लिए बात करते हैं तो सपोर्ट के लिए 24/7 मैं आप लोगों के साथ हूँ। जो मुझे नहीं मिला, लेकिन आज आपको प्रॉपर गाइडेंस कहाँ से क्या होगा नहीं होगा ये देने के लिए तैयार हूँ। तो ये सफर जो मैंने तय किया है, वो आप इससे भी जल्दी तय कर सकते हैं। बस आपके अंदर क्या होनी चाहिए, जिद, भूख, पैसा कमाने की ललक होनी चाहिए। शाम ढलते ही आपकी आदत बदल जाता है, आप एक और इंसान थे, शाम होते ही आपका रूप बदल जाता है। 4-5 महीने अपनी जिंदगी का मतलब त्याग दे सकते हैं आप लोग। ये प्रूफ किया हुआ है, इसीलिए मैं पूछ रहा हूँ कि ये कर सकते हैं क्या। कर सकते हैं तो अपने आने वाली पीढ़ी को आप ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं साहब। इट्स अबाउट मतलब जनरेशन चेंज। हम अपनी पीढ़ी को अगर बदलाव के लिए 6 महीने का सेक्रीफाइस नहीं कर सकते, तो हमें काम करने का कोई अधिकार नहीं है। मैं आपको क्या बोल रहा हूँ, अपनी आने वाली पीढ़ी को हम चेंज कर सकते हैं हम। और पैसा एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है, ये सबको पता है। तो ये ट्रांसफॉर्मेशन कर सकते हैं ये 50 लोग कब, जब अपने मस्तिष्क को ये समझा लें कि हाँ भाई, जो मैं काम कर रहा हूँ वो बिल्कुल ठीक ठाक काम है। एक वाकई में एक ये बिजनेस है, ये हमारा बिजनेस है, और बिजनेस को हम कैसे सेट कर सकते हैं। जब तक ये आपका माइंडसेट नहीं होगा तब तक आप कुछ नहीं कर सकते हैं। तो आई थिंक दैट्स ऑल। टाइम थोड़ा ज्यादा हो गया है, कई लोगों को बहुत सारा काम भी होगा। तो थैंक यू वेरी मच। किसी को अगर कुछ कहना है तो हम सवाल जवाब ले सकते हैं।